हेलो एवरीवन, आई एम चंचल अग्रवाल फ्रॉम ईस्टर्न फाइनेंसर्स और अगेन एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं आज। एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स। आई एम नॉट एडिंग टू द डिबेट। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि एक्टिव फंड्स ज़्यादा अच्छे हैं कि पैसिव फंड्स इन्वेस्ट करने ज़्यादा अच्छे हैं। आज मैं आपको सिर्फ डिफरेंसेस बता रही हूँ दोनों के बीच में। एक्टिव फंड्स क्या होते हैं? एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर्स बेंचमार्क यानी कि आपका जो इंडेक्स होता है, से निफ्टी हुआ या सेंसेक्स हुआ, उसको ट्रैक करते हैं। यहाँ पे उनके दिमाग में रहता है कि मार्केट में इनएफिशिएंसी है, कहीं ना कहीं हम वो कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं जो शायद हमको एडिशनल रिटर्न दे पाए और हमारा जो बेंचमार्क है हम उसको बीट कर पाए। करेक्ट? तो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है? 1, देयर इज मार्केट इनएफिशिएंसी। 2, वी कैन बीट दिस इनएफिशिएंसी एंड जनरेट दैट एडिशनल रिटर्न, जो रिटर्न को हम बोलते हैं अल्फा हमारे टर्म्स में। इसके लिए वो आपको चार्ज करते हैं ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% से 2.5% के बीच में जो ये फीस रहता है, ये एडिशनल रिटर्न्स लाने के लिए एक्टिव फंड मैनेजर्स आपसे चार्ज करते हैं। ये तो हुआ एक्टिव जहाँ पे इनएफिशिएंसी है। अब इसका कॉम्पिटिटर हुआ पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड्स का क्या थॉट प्रोसेस है? मार्केट्स आर एफिशिएंट। उसका मतलब इंडेक्स इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मार्केट एंड बीटिंग द इंडेक्स इज नॉट पॉसिबल। तो अभी समझते हैं क्या टाइप होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जनरली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स हो या सेक्टर स्टॉक्स हो सकते हैं, या सेक्टर या स्पेसिफिक कोई पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड बनाया गया हो, फॉर एग्जांपल पेंशन एक्सेट्रा। तो ये हुए एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। अब पैसिव म्यूचुअल फंड्स में भी इंटरेस्टिंग इंडेक्स कॉम्पोजिशंस आ गए हैं। तो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 50, जहाँ पे वो उन स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं जिनका वॉलेटिलिटी बहुत कम है। यू हैव समथिंग कॉल्ड एज निफ्टी मिड कैप 15, जहाँ पे वो मिड कैप के 15 गुड नेम्स या 15 ऐसे नाम जो शायद आगे जाके काफ़ी अच्छे हो, वो ट्रैक करते हैं। यू हैव समथिंग कॉल्ड एज निफ्टी वैल्यू 20, जहाँ पे वो 20 सच वैल्यू स्टॉक्स को ट्रैक करते हो। इंटरेस्टिंगली देयर इज एन इंडेक्स दैट इज कॉल्ड निफ्टी टाटा स्टॉक इंडेक्स, जहाँ पे वो जितने भी टाटा स्टॉक्स हैं उनको उस इंडेक्स में होल्ड करते हैं। सो पैसिव में भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इंडेक्स ऑप्शंस आ चुके हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वी डू नॉट बिलीव इन आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, वी आर हियर टू गेट यू ओनली मार्केट ट्रैकिंग या मार्केट न्यूट्रल परफॉर्मेंस। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी आपके इंडेक्स के स्टॉक्स हैं और जिन प्रोपोर्शन में ये स्टॉक्स इंडेक्स में हैं, वही प्रोपोर्शन में और उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बिटवीन अ एक्टिव एंड अ पैसिव म्यूचुअल फंड। अब ये तो हुआ डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। थोड़ा एक हिस्ट्री समझते हैं कि क्या हुआ ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स आजकल इतना क्यों हर इन्वेस्टर का फेवरेट है। 2 रीजंस के वजह से। सो लास्ट 4-5 साल में क्या हुआ है कि जो परफॉर्मेंस है ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैव बीन डिपिंग, विच मीन्स एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो बोल रहे थे कि हम एडिशनल अल्फा आपके लिए जनरेट करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। At the same period, passive mutual funds have been consistently mimicking the index. ये अगर आप चार्ट देखें तो लास्ट 4 साल यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, where the number of active mutual funds आउट परफॉर्मिंग या बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जो फंड्स ला पा रहे हैं वो कंसिस्टेंटली कम से कम होते जा रहे हैं। तो जब अगर फंड मैनेजर्स बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं ला पा रहे हैं तो क्यों हम उनको ये एडिशनल फीस दें, ना कि हम पैसिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। इसी थॉट प्रोसेस से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स पैसिव म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गए। दूसरा एक फीचर पैसिव म्यूचुअल फंड का है कि सिंस दे आर ओनली मिमिकिंग द बेंचमार्क, वो लोग वही स्टॉक उसी प्रपोर्शन में ले रहे हैं, देयर इज नो एक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व, राइट। ही डज नॉट हैव टू थिंक एनीथिंग, मुझे तो जाके वही स्टॉक्स वही प्रपोर्शन में लेना है, which is why the fee that they charge is very very less.
तो जहाँ एक्टिव वाले आपसे 1.5 से 2% चार्ज कर रहे थे, यहाँ पे फीस कुड बी एज लो एज 20 to 30 to 40 पिप्स, राइट। तो वो एक एडिशनल सेविंग यहाँ पे आ जाता है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं सोच रही हूँ, एक तो मेरा फंड आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है बेंचमार्क को, ऊपर से मुझे वो फीस भी चार्ज कर रहा है, राइट। सो मेरा वो अंडर परफॉर्मेंस इंक्रीज होते जा रहा है। इसी कुछ कारणों के वजह से लोग पैसिव म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब ये तो हुआ इनका ब्रॉड लेवल डिफरेंसेस, पर इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए? वेल, एसेट एलोकेशन इज द की इज व्हाट वी सजेस्ट। आपको अपना एसेट एलोकेशन इस तरीके से प्लान करना चाहिए जहाँ पे वो एक्टिव मैनेजर्स या एक्टिव म्यूचुअल फंड्स लॉन्गर टर्म के लिए प्लान किए जा रहे हो, जो आपका लॉन्गर टर्म वेल्थ पोर्टफोलियो हो, और जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है वो एक शॉर्टर टर्म या टैक्टिकल पोर्टफोलियो के थ्रू हो सके। लेट्स अज्यूम, आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन यहाँ से तो 10 से 15% रैली करेगा, बट इनमें से कौन से स्टॉक्स रैली करेंगे, कौन सा थीम रैली करेगा, कौन सा सेक्टर रैली करेगा, कौन से फंड मैनेजर का कौन सा थॉट प्रोसेस विल मैच अप टू दिस रैली? Maybe I don't know this. At this juncture, you can just passively build a market index in your portfolio saying that कुछ भी हो, whichever sector rallies, I have the entire market in my portfolio, right? तो वहाँ पे मैं एक tactical allocation बढ़ा सकती हूँ जहाँ पे मुझे एक one way या जो बोलते हैं ना एक momentum market दिखे। बट क्या ये मार्केट्स मोमेंटम मार्केट होने वाले हैं? क्या जो 5 साल या 10 साल में हुआ है वही नेक्स्ट 10 साल में होगा? मे बी नो। लास्ट 5-10 साल में क्या हुआ है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते गया है इकोनॉमी में। इसका मतलब बहुत सारा पैसा इक्विटी मार्केट में आते गया और वही पैसा मोमेंटम स्टॉक्स को चेज करते रहा। हमने देखा है यूएस में किस तरीके से टेक स्टॉक रैली हुआ है, बट जैसे ही ये ब्याज बढ़ने लगा हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ये टेक स्टॉक्स नीचे आते गए। तो अगर नेक्स्ट डेकेड इज अबाउट राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भाई ऊपर रहेगा कभी नीचे आएगा, बट देयर विल बी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, देयर विल बी लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, लॉट ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसेंटिव्स जो शायद हमारे मार्केट्स को बहुत वॉलेटाइल करे। इन पीरियड्स में बैकिंग अप अ एक्टिव फंड मैनेजर जो इन चेंजेस को प्रिडिक्ट करके बिफोर द मार्केट कुड टाइम इट, he is able to time it and get it into a portfolio. So हमारा suggestion इस point पे रहेगा, have a mix of both active and passive funds in your portfolio, where active could be a long term alpha generating part of your portfolio and passive could be that market neutral market tracking जो आप शायद momentum या one way markets में use कर सकते हैं। Stay tuned because यहाँ हम बहुत सारा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पे बात करने वाले हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।